एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और इससे पहले भी मैंने आरबीआई की लेटेस्ट अपडेट को लेके कई सारी वीडियो बनाई है और ये आपके सेविंग अकाउंट को लेकर है जो चेंजेस होने जा रहे हैं 15 अक्टूबर से आपके बचत खाते को लेके। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उस पर भी मैंने पूरी जानकारी दी थी कि क्या नियम है, कितने पैसे आप रख सकते हैं और किस तरीके से अगर आपके बैंक में लिमिट से एक्स्ट्रा पैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं और क्या क्या रास्ते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे कि आपके सारे सवालों के जवाब मिले। तो बैंक अकाउंट में मिनिमम लिमिट आज के डिजिटल युग में बैंक खाते हमारे आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। हम अपने पैसों को सुरक्षित रखने और लेन देन करने के लिए बैंक खातों पर निर्भर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा रखना सही है और इससे जुड़े नए नियम क्या हैं? इसको विस्तार में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है अंत तक बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी को ये नए नियमों की जानकारी हो जाए। बैंक खाते में पैसा रखने की सीमा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक खातों में पैसा जमा करने की, निकालने और कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। अगर आप इन सीमाओं से अधिक लेन देन करते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ सकता है। तो जैसे कि हमारे बैंक से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, जो भी चेंजेस है, वो कौन करती? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ही कुछ नए नियम लागू करे हैं जिनको आपको पालन करना पड़ेगा और चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे कोई उछाल पछाल नहीं है। जैसे कि बात करेंगे 10 लाख रुपए की महत्वपूर्ण सीमा। तो सेविंग अकाउंट में आपका 10 लाख रुपए की लिमिट होती है और अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे रखते हैं तो क्या है तरीका अपने अकाउंट में से ज़्यादा पैसे रखने के लिए। और एक बात और, जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए कुछ अलग नियम है, तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा पूरी जानकारी को। नंबर 1, टैक्स जानकारी साझा करना। आपको अपने टैक्स की जानकारी बैंक के साथ साझा करनी होगी। नंबर 2, बैंक द्वारा जांच। बैंक में आपके खाते की जांच कर सकते हैं और विस्तार जानकारी मांगी जा सकती है। नंबर 3, आयकर विभाग का नोटिस। आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है जिसमें आपसे अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है। तो कई लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा रखेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, अगर आपके वो 10 लाख रुपए रीजनेबल सोर्स से हैं, वैलिड सोर्सेज से हैं, तो बस आपको जानकारी ही तो देनी पड़ेगी, इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। बात करते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नियम क्या है। बैंक खाते में मिलने वाले ब्याज पर भी कुछ नियम लागू होते हैं। तो 4,000 रुपये से अधिक ब्याज, अगर आपके बैंक खातों में एक साल में 4,000 रुपये से अधिक ब्याज जमा होता है तो उस पर टीडीएस लागू होता है। 10% टीडीएस 10 लाख रुपए से अधिक जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर 10% का टीडीएस कट जाता है। तो जो लोग भी ब्याज के थ्रू लाभ उठाते हैं पैसा बनाने का, उस पे भी उन्हें टैक्स भरना पड़ता है और ये टैक्स उनके बैंक खाते से डिडक्ट हो जाता है। अगर सभी को जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस जानकारी को जान लें और आगे इसे शेयर करें। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अलग ही नियम है। जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए कुछ अलग नियम है। 10 लाख रुपए तक की छूट। वरिष्ठ नागरिक अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपए तक रख सकते हैं जिस पर कोई अतिरिक्त जांच नहीं होगी। तो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके जो लोग बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखे, जो रिटायरमेंट का पैसा रखे या किसी प्रकार का पैसा रखे, 10 लाख तक कोई जांच नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर का उनको डिटेल देना पड़ेगा। बस डिटेल देनी है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बड़े लेन देन पर ध्यान दें। अगर आप अपने बैंक खाते में 1 लाख रुपए या उससे अधिक का कोई लेन देन करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो 1 लाख के नीचे करते तो नहीं नोटिसेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे तो लोग नोटिस करेंगे ही। टैक्स देनदारी। ऐसे बड़े लेन देन पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। स्रोत का स्पष्टीकरण। आपको इस राशि के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण देना कर सकता है। तो हमेशा से ये रहता है कि डिटेल देनी पड़ती, लेकिन जितना बड़ा ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उस पर उतनी ही ज़्यादा सख्ती और नज़र होगी, क्योंकि उससे फ्रॉड होने के और ब्लैक को वाइट करने के ये सारी भी चीज़ें जिसकी वजह से अब डे बाय डे नियम सख्त होते जा रहे हैं।
आरबीआई ने नए नियम 2024 में क्या क्या रखे हैं। नंबर 1, खाता खुलाने की तो स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति भारत में कितने भी बैंकों में खाता खुला सकता है। हिसाब रखना ज़रूरी। आपको अपने सीमा सभी बैंकों खातों का सही हिसाब रखना चाहिए। प्राथमिक खाता, एक खाते को प्राथमिक खाते के रूप में चुनने और उसका अधिक उपयोग करें। तो जितने चाहे उतने आपके बैंक खाते हो सकते हैं, उस पर कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा। सावधानी और सुझाव। तो क्या क्या सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। नंबर 1, नियमित जांच। आपके बैंक खातों को नियमित रूप से जांच करेंगे। आय का हिसाब रखें, अपनी आय और खर्च का हिसाब रखें। टैक्स नियमों का पालन करें। समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें। जानकारी अपडेट रखें। बैंक और आयकर विभाग में अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखा करें। तो जो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, उन्हें घबराहट होती है कि मैं बैंक में पैसे ना रखूँ तो कहाँ रखूँ। आपका बैंक में ही पैसे रखिए, लेकिन उसकी जानकारी जब आपसे कोई पूछेगा, कोई भी गवर्नमेंट, तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे रिटायरमेंट के पैसे या ये हमारी खेती बाड़ी के पैसे या जो भी है। बस आपके पास एक वैलिड जानकारी उनको देनी होगी कि हाँ, ये हमें पैसे यहाँ से प्राप्त है, कोई गलत पैसे नहीं है। बैंक खातों से जुड़े ये नियमों आपकी वित्तीय सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करके आप न केवल कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि अपने वित्त का बेहतर प्रबंध कर पाएंगे। यह याद रखें, पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। अपने बैंक खातों का उपयोग समझदारी से करें और इससे संदिग्ध स्थिति में अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।